लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। धर्म संसद जैसे नफरतबाजी भरे जो आयोजन हो रहे हैं, जो कॉन्क्लेव के नाम दिए जा रहे हैं, तो कहीं धर्म संसद के नाम दिए जा रहे हैं, अब उसकी वजह से जो खाड़ी देशों में संगी नफरतबाज नौकरियां कर रहे हैं, उनकी नौकरी पर बनाई है बात, उनके काम धंधे पे, उनके कारोबार पर बनाई है बात। मतलब ये समझ लीजिए कि अब वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। केरल के एक नफरतबाज संघी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है खाड़ी देश में, कतर में, उसको लेकर उसके बाद से पूरे संघी नफरतबाज जो बाहर काम करते हैं उनको सांप सूंघ गया है। उनको सांप इसलिए सूंघ गया है कि खाड़ी के देश कतर से लात मारकर संगी नफरतबाज को भगा दिया गया है, जब से उसका वीडियो वायरल हुआ है जो उसने केरल में अपने गृह राज्य के अंदर, गृह देश के गृह राज्य के अंदर भाषण दिया था। एक ऐसे ही नफरत भरे जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनका कोई हिंदू धर्म से संबंध नहीं है, उनके द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव में भाषण देने का था। मैं आपको बताता हूं, मकतूब मीडिया ने लिखा है और वो अंग्रेजी के अंदर है कि हेट स्पीच एट केरला हिंदू कॉन्क्लेव, एक्सपैट टर्मिनेटेड फ्रॉम जॉब इन कतर। नफरत भरा भाषण केरला हिंदू कॉन्क्लेव में जो दिया गया, उसकी वजह से एक वहां पर रहने वाला एनआरआई भारतीय जो है उसको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। अब यहां पर क्या मामला है, एक व्यक्ति है जो तिरुवनंतपुरम का है, वहां पर एक हेट कॉन्क्लेव हुआ था तिरुवनंतपुरम में, जब ये कतर से अपने घर आया हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसका नाम है शिशुपालन दुर्गादास। शिशुपालन दुर्गादास ने भी अपने संगी नफरतबाज मित्रों के साथ वहां जाकर उस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया और शायद यति नरसिंह आनंद जैसे लोगों से प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। इन्होंने जम के बयानबाजी करी। वहां पर सुना है कि इन्होंने जो ये कह दिया कि जो खाड़ी देशों में यहाँ केरला से नर्सेस जाती हैं, वो वहां पर आतंकवादियों के लिए एक तरह की सेक्स स्लेव बना के उनका काम का शोषण किया जाता है और वो इसलिए जाती है। कितना बड़ा आपत्तिजनक मामला था। केरला में कार्रवाई हुई नहीं। हमारे देश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है तो बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां होना बड़ी मुश्किल हो गई हैं, पर केरला में सीपीआई की सरकार है, उसने क्यों नहीं की, ये सवाल उनसे बनता है। लेकिन वहां पर जब वीडियो पहुंचाया लोगों ने और वायरल हुआ इंटरनेट के ऊपर, तो फिर यही हाल हुआ जो दूसरों का इससे पहले हो चुका है, जिन्होंने इस तरह की नफरतबाजी भरे भाषण दिए थे। द सियासत डेली ने इसकी पुष्टि भी करी है, अखबार है बड़ा। कतर, नर्सों को सेक्स स्लेव कहने पर केरल के व्यक्ति को नौकरी से निकाला, लात मार के इनको निकाल दिया गया कि आप वापस लौट के मत आइएगा, क्योंकि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे नफरतबाज, खाते आप हमारा हो और हमारे ही धर्म के ऊपर, समुदाय के ऊपर आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो कि खाड़ी देश में जो आतंकवादी हैं उनके लिए केरला की नर्सों को भेजा जाता है और उनके सेक्स स्लेव बना के भेजा जाता है, मतलब सेक्स के लिए गुलाम बना के भेजा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो थीं वो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो गई। मैंने तो ये भी कहा अनभक्तों से कि इसी के विरोध के अंदर कि आप जो आप तथाकथित तौर के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, नफरतबाजी भरे बोलने की, अब जब इसके ऊपर लात मार के भगाया गया है एक संगी नफरतबाज को, तो सारे संगियों को चाहिए जो दुबई में, शारजा में, मतलब यूएई में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, कतर में है, कुवैत में है, मस्कत में है, ओमान में है, जॉर्डन में है, जहां पर भी हैं, वो अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर संघ की जो शाखा हैं उनमें आगे अपनी शिक्षा प्राप्त करने लगे, अपना काम करने लगे, अपनी सेवाएं प्रदान करने लगे। अगर ये दम नहीं है तो फिर ये सारी नफरतबाजी भरे बड़ी बातें, देशभक्ति की कह लो या कुछ भी कह लो, जिसको आप नाम देते हो, न जिसका देश से संबंध, न हमारे हिंदू समुदाय से संबंध, ये सिर्फ बदनाम करने के काम करने वाले हैं और कुछ नहीं है। इसी तरह से इनका हाल हो रहा है। आपको भी अगर कोई ऐसा नफरतबाज जो है वीडियो बनाता हुआ दिखे तो आप सीधे जाइए थाने से पहले ट्विटर के ऊपर टैग कीजिए संबंधित लोगों को जिस देश में वो काम कर रहा है कि देखिए यहाँ नफरतबाजी भरी बातें कर रहा है, नफरतबाजी की, वहां से उसकी नौकरी का जाना पक्का है। इससे पहले दुबई में भी हमने देखा, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले दुबई में भी कार्रवाइयां हुई इतनी, कतर में भी कार्रवाइयां हुई। तब से जो अंधभक्त संगी नफरतबाज जो विदेश में बैठे हुए हैं जगह जगह पे, उनकी थोड़ी सी रूह हिल गई है अंदर से, पैरों के नीचे जमीन सरक गई है। पैरों के नीचे जमीन क्यों नहीं सरकेगी जब देश संविधान से चलता है? आज हर देश संविधान से चलता है, और जो देश संविधान से नहीं चलता है वो देश बर्बादी की तरफ चला जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या कोई भी देश हो, और उसका वही असर होता है जो पाकिस्तान का इससे पहले हुआ। लेकिन आज संगी नफरतबाजों को समझ में नहीं आ रहा है, हमारे देश के अंदर, हमारे देश में रह के हमारे ही सरकारी विभाग, रेलवे विभाग को धमकाने का रेलवे स्टेशन पे होर्डिंग लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। अमित भटनागर है, उन्होंने लिखा है कि एक पोस्टर लगाया गया है
जो कट्टरपंथी जो ग्रुप है राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नाम से, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पे आगरा में, और लिखा गया है कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, भारी मामला होगा अगर रेलवे ने चामुंडा देवी मंदिर को छुआ भी। और यहां तक लिखा हुआ है कि इसके लिए गोली मारने तक को तैयार है। और ये टेम्पल जो है, इस मंदिर को रेलवे ने एंटी एंक्रोचमेंट का नोटिस दिया था। लिखा है नीचे, चामुंडा देवी मंदिर राजामंडी स्टेशन, अगर इसको हाथ भी लगाने की कोशिश भी की रेलवे प्रशासन ने, सरकार को सीधे धमकी है रेलवे प्रशासन ने, तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। राम मंदिर की तरह यहाँ भी आंदोलन करेंगे, इस मंदिर के लिए जेल भी जाएंगे, गोली भी खाएंगे। अब यहाँ पर ये एक छुटभैया नेता है, पंडित गोविंद पराशर, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है, और इनके पूरे पोस्टर पर देख लीजिए, सनग्लासेस लगा के बहुत छुटभैयाओं के फोटो हैं। तो ये धमका रहे हैं किसको? सरकार को, सरकारी विभाग को, और डंके की चोट पर, क्योंकि कार्रवाई अगर एक तरफा होती रहेगी तो इस तरह के लोगों के जो हौसले बुलंद होते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एनआरआई अनबक संगी जो हैं, उनके जो हौसले पस्त हो रहे हैं, वो एक अच्छी खबर है। लेकिन इनके हौसले तब पस्त होंगे जब पुलिस अच्छे डंडा इनको करेगी और इनके होश ठिकाने लाने का काम करेगी। नहीं तो कर्नाटक में आप एक के बाद एक देख ही रहे। अभी क्या हुआ कर्नाटक में, आज तक ने लिखा है, कल ही चर्च पर फहराया भगवा झंडा, अंदर रखी हनुमान जी की तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। पुलिस का इंटेलिजेंस कहाँ जाता है ये मालूम नहीं है। ये किस तरह का काम कर रहे हैं संगी नफरतबाज कि वो बहुत वक्त लग जाता है उसके अंदर लोगों के नाम आने में। नाम आने के अंदर तो अखबारों को भी देख लीजिए आज की तारीख में। दैनिक जागरण ने लिखा है एक विवाद को लेकर कि लाउड स्पीकर रो, गुजरात ने मंदिर में लाउड स्पीकर बजाने पर पीट कर मार डाला, 5 गिरफ्तार। ऐसे ही दूसरे अखबार भी, खासतौर पर ANI ने, और ये तमाम ने एक ही एंगल डाल दिया इसके अंदर। आपको ये खबर सुनकर क्या लगा होगा? किसी मुस्लिम ने मार दिया हो मंदिर के अंदर भजन बजाने पे या कुछ भी। लेकिन क्योंकि नाम भी यहाँ नीचे नहीं लिखे हैं तो और इस तरह का शक आपका पुख्ता हो जाएगा बहुत से लोगों का। पर यह बात समझ में नहीं आती, जब हिंदू मुस्लिम विवाद होते हैं तो अखबार जो है खुल के नाम लिखते हैं कि ये फलाने मुसलमान ने ये मार दिया, ये कर दिया। लेकिन जब हिंदू विवाद होते हैं तो कोई नाम लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उससे एजेंडा जो है सेटल नहीं हो रहा है। आगे का एक और पढ़ लीजिए। नव भारत ने लिखा है, गुजरात क्राइम न्यूज, मंदिर में लाउडस्पीकर पर कर रहा था आरती, अपने ही समुदाय के लोगों ने पीट कर मार डाला। जो आरती करने वाला है वो भी हिंदू था, जो आरती के विरोध के अंदर जाके लाउडस्पीकर की वजह से जान से मारने वाले हैं वो भी हिंदू हैं। लेकिन यहाँ पर एजेंडा आप सेटल करना देखिए किस तरह से किया जाता है। अब यही सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज हर एक व्यक्ति जो न्यूट्रल दिमाग रखता है 80% इस देश का, वो चिंता के अंदर है कि इन संगी नफरतबाजों का इलाज कैसे होगा अगर गोदी मीडिया इस तरह का काम करेगी। आज गोदी मीडिया को बताना चाहिए कि कतर में क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज गोदी मीडिया को सही बताना चाहिए स्पष्ट तौर के ऊपर कि किसने मंदिर पर लाउडस्पीकर लगाने वालों को मारा है, वो किस धर्म से है, किस समुदाय से है। साफ तौर पर मुसलमान नहीं है, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। लेकिन एकता और भाईचारे को तोड़ने की जो सुपारी ले रखी है वो गोदी मीडिया को कौन समझाएगा। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, ताकि और लोग ज़्यादा जागरूक हों। इस व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।